कि भाई यहाँ पर नया टोला लालू छपरा पारू थाना अंतर्गत जो अपने मुजफ्फरपुर जिला में ये एक गोनू राम की 14 वर्षीय पुत्री जो रूपा कुमारी को अगवा करके रात में ले जाया गया है और ले जा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके और उसके अंग भंग को मतलब जो कहा नहीं जा सकता है, गुप्तांग में चाकू मारना, स्तन पर वार करना और भी शरीर में कई जगह चाकू का जो है देखा गया करके हमारे प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर, एडवोकेट सुरेश राव, हमारे कुणाल किशोर, विवेक जी, संजय मंडल जी, कमता प्रसाद जी, हमारे सारे वर्कर लोग जो पहुँचे और पहुँचने के बाद जो है वरीय पदाधिकारी से वार्ता हुई, डीएम साहब से वार्ता हुई, एसएसपी से वार्ता हुई, डीएसपी से वार्ता हुई, सारे लोगों से बात हुई। मामला लोग कहते हैं कि दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, लेकिन निर्भया कांड हुआ पूरा देश दुनिया के लोग जाना, लेकिन निर्भया कांड जो हुआ वो जो निर्भया नाम की जो लड़की थी और जो उसके साथ जो दुर्दांत लोगों ने जो जुल्म जाति किया, उसके साथ अत्याचार किया, तो चूंकि वो शराबी था, शराब के नशे में था, बच्ची भी अपरिचित थी। कानून से बड़ा न एसएसपी है न पुलिस कोई पदाधिकारी है। हम लोगों को कानून पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। हमें पता है कि जो यहाँ के इर्द गिर्द उसको जो इसको गलत करने वाले को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, हो सकता है कि बड़ा पहुंच करके मेडिकल में पहुंच करके डॉक्टर को मैनेज करके पोस्टमार्टम में हेरा फेरी करा सके। हो सकता है ये मोटी पूरे देश में पहली नेता है बहुजन समाज का जिन्होंने इस घटना के संबंध में ट्वीट किया, और ट्वीट ही नहीं किया, हर रोज उस अपडेट ले रही है घटना के अभी तक क्या हुआ है। हमारी मौजूदगी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। जो घटना के बारे में मुझे लगता है कि बिहार की छोड़ दीजिए, भारत की छोड़ दीजिए, विश्व की पटल पर यह घटना चली गई है कि किस प्रकार से एक दलित में रविदास जाति की लड़की के साथ में जो दुर्दांत घटना घटी है, इसको एक मानवीय नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक जानवर के जैसा दरिंदगी जो की गई है, इस दरिंदगी को लेकर के यहाँ पर इस घटना को बहुत सारे पार्टी के लोग, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग आकर के और यहाँ पर देखने का काम कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी और उसको संज्ञान ले रहे हैं। अभी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं और हम थोड़ा सा ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये जो घटना है, इस घटना को किस नज़र से देखते हैं और इस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, सबसे पहले हम अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में आप लोगों में भी आने का जहमत उठाए हैं। हालांकि हमें मालूम है कि आपके प्रदेश प्रभारी कहिए, ये क्या कहते हैं, मेधांकर साहब भी आए थे यहाँ और आकर के उन कायराना लोगों को पूरी तरह से चैलेंज करके गए हैं। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो आप लोग के सोशल मीडिया चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। घटना 11 तारीख रात्रि की है। 11 तारीख को दिन में हमारा स्टेट लेवल का कैडर कैंप था, उसमें हमारे राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम सर का कैडर कैंप चला। उसके बाद में सुबह में फिर हमारी अगली कार्यक्रम की तैयारी थी। तो हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, यहाँ के जिम्मेवार पदाधिकारी, हमारे जो पंचायत अध्यक्ष हमारे विनोद महतो जी हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ के हमारे और भी पार्टी के जिम्मेवार जो लोग हैं, दयानंद जी हैं और चंदन है, आलोक जी है, विजय सिंह जी हैं, बालकनाथ सैनी, सब लोगों ने सूचना दिया कि भाई यहाँ पर नया टोला लालू छपरा पारू थाना अंतर्गत जो अपने मुजफ्फरपुर जिला में ये एक गोनू राम की 14 वर्षीय पुत्री जो रूपा कुमारी को अगवा करके रात में ले जाया गया है और ले जा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके और उसके अंग भंग को मतलब जो कहा नहीं जा सकता है, गुप्तांग में चाकू मारना, स्तन पर वार करना और भी शरीर में कई जगह चाकू का जो है देखा गया। ये जानकारी मिलने के बाद जो है हम लोग वहाँ से सारा प्रोग्राम छोड़ करके आए। यहाँ के लोकल पुलिस पदाधिकारी और कुछ लोग जो है आनंद फानन में पोस्टमार्टम तो करा लिए, हमारे आने से पहले पोस्टमार्टम हो चुकी थी। उसके बाद एक जानकारी मिली कि कुछ यहाँ के दबंग लोग इस मामला को रफा दफा करने के लिए उस पोस्टमार्टम लाश को जो है वह जलाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हमारे जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं पार्टी के, सभी लोग मुस्तैद थे। हम भी उस 12 तारीख के रात्रि में, चूँकि 11 के रात्रि ये घटना है, 12 को हमें सुबह जानकारी मिली और 12 को मैं रात के करीब 12 साढ़े 12 तक मैं यहाँ रह करके हम लोगों ने उनको हिम्मत दिया। हम लोग चूँकि संविधान को मानने वाले हैं, हमारी पार्टी जो है अनुशासन में चलती है, हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर है, ऐसा जो करेगा उससे हम लोग निपटेंगे। शासन प्रशासन को सारी जानकारी मिली, पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे। तो
डेड बॉडी को हम लोगों ने रात को जलने से रोका। कल होकर के हमारे प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर, एडवोकेट सुरेश राव, हमारे कुणाल किशोर, विवेक जी, संजय मंडल जी, कमता प्रसाद जी, हमारे सारे वर्कर लोग जो पहुँचे, और पहुँचने के बाद जो है वरीय पदाधिकारी से वार्ता हुई, डीएम साहब से वार्ता हुई, एसएसपी से वार्ता हुई, डीएसपी से वार्ता हुई, सारे लोगों से बात हुई। मामला जो है आदरणीय बहन जी के संज्ञान में दिया गया। जो भी तथ्य थी उसकी जानकारी आदरणीय बहन जी को दिया गया। क्योंकि बहन जी को एक पहले भी घटना की जानकारी दी जा चुकी थी कि एक मधुबनी जिला के रहिका थाना है, वहाँ एक उषा कुमारी नाम के 18 वर्षीय बच्ची जो छात्रा बीए की छात्रा थी, जो पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी, गरीब घर की लड़की थी, देखने सुनने में सुंदर थी। वहाँ जो है कमलेश यादव नाम के आदमी जो है उसे जबरन जो है शादी करना चाहता था। वह लड़की कहती कि मुझे पढ़ाई करना है, डॉक्टर बनना है, हम क्यों आपसे शादी करें। बहुत तरह का किया, जब दबाव नहीं मानी तो उसको भी इसी तरह अगवा करके ले जा करके उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार करके, और वो भी चमार की ही लड़की थी, उसको ले जा करके उसको हत्या करके और लाश को जो है पोखर में फेंका। फिर क्या किया कि उस लाश को जो है ना उसको दफन कर दिया। लेकिन हमारे पार्टी के जो है कुछ जिम्मेवार साथी और वहाँ जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं उन लोगों को जानकारी संज्ञान में आई। फिर हम लोग मधुबनी गए, फिर वरीय पदाधिकारी से बात हुई, तब जाके FIR हुआ और उसके बाद में उधर कार्रवाई बढ़ी है। तो ये बात हमारे आदरणीय बहन जी को पहले से जानकारी थी ही। ये जानकारी जब मिली तो बहन जी का ट्वीट जो है इस घटना के संबंध में आया, पूरे देश दुनिया के लोग उसको देखा। और इस बच्ची के साथ जो घटना घटी है, सिर्फ मैं ही दुखी नहीं हूँ। जब सीन है उस बच्ची के, जब जो 100 का जो सीन है वह देखने के बाद खुद पुलिस पदाधिकारी, यहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार चंदन जी बता रहे थे कि मैं अपने लाइफ में इस तरह की घटना जो है मुझे अभी तक मैं देखने को नहीं मिला था। पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर बैठे हैं उन्होंने बताया कि मैं अपने लाइफ में इस तरह का पोस्टमार्टम डेड बॉडी जो है हमें देखने को नहीं मिला था। ये सारे लोग जो है, ये जो लोग कहते हैं कि दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, लेकिन निर्भया कांड हुआ, पूरा देश दुनिया के लोग जाना, लेकिन निर्भया कांड जो हुआ, वो जो निर्भया नाम की जो लड़की थी और जो उसके साथ जो दुर्दांत लोगों ने जो जुल्म जाति किया, उसके साथ अत्याचार किया, तो चूंकि वो शराबी था, शराब के नशे में था, बच्ची भी अपरिचित थी, अपने उन्होंने जो है ना हवस का जो है किया, नशे के हालत में किया। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये तो घटना को अंजाम देने वाले कोई बाहरी नहीं है, इसी गांव के हैं। वो जान रहे थे कि गोनौराम चमार की बेटी है, ये रूपा कुमारी है, इसकी माँ के नाम बचिया देवी है, ये हॉस्पिटल में ममता की काम करती है, ये समाज के बीच में रहती है। जानने के बाद, जान करके इस बच्ची के साथ जो इस तरह का दरिंदगी किया गया, इस तरह का उसके साथ सामूहिक रेप करके उसकी हत्या किया गया, ये बहुत बड़ी जो है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है कि उसने जो है आजादी के 78 साल बाद भी उन्होंने चैलेंज दिया। किसको चैलेंज दिया? दबे कुचले समाज को चैलेंज दिया कि आज भी तुम्हारी हालत जो है हम इसी हालत में देखना चाहते, इस ऊपर उठना नहीं दे रहे हैं। हम इस समाज के, दबे कुचले समाज के, खास करके जो उपेक्षित समाज के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम दुनिया के बेटा हैं। मेरे साथ भी कम नहीं हुआ, आज भी मेरे ऊपर भी कई तरह के गोपनीय सूत्रों से पता चल रही है, क्योंकि मेरे आने के बाद ही मामला जो है प्रशासन के संज्ञान में गया है और मेरे साथ भी जो है इस तरह चाहेंगे। आपने बताया कि अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि एसडीएम साहब ने कहा कि आज तक इस प्रकार की हमने घटना नहीं देखा है, लेकिन पता चला कि एसपी साहब और एसएसपी साहब का कहना है कि उस प्रकार की तो घटना नहीं घटी है जिस प्रकार की घटना के ये लोग चढ़ा बढ़ा करके कह रहे हैं। पहली तो बात ये है, इसको आप एसपी साहब को और एसएसपी साहब को क्या कहना चाहेंगे? कानून से बड़ा न एसएसपी है न पुलिस कोई पदाधिकारी है। हम लोगों को कानून पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। हमें पता है कि जो यहाँ के इर्द गिर्द जो इसको गलत करने वाले को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, हो सकता है कि बड़ा पहुंच करके, मेडिकल में पहुंच करके डॉक्टर को मैनेज करके पोस्टमार्टम में हेराफेरी करा सके। हो सकता है ये मोटी रकम दे करके लोकल पुलिस पदाधिकारी को अपने मेल में करके घटना को जो है ना साधारण बना सकते हैं। लेकिन पूरा इलाका, पूरा देश, पूरा समाज जान रहा है, जिस समय डेड बॉडी की बरामदी हुई है, जिस समय 100 की बरामदगी हुई है, पूरा इलाका जानता है कि वो नंगे अवस्था में थी। पूरा इलाका जानता है कि उसके बदन पर कई जगह जो है धारदार हथियार से हमला किया गया था। पूरा लोग जानता है
कि उसके बिजाइना में चाकू मारा गया था, उसके स्तन पर वार किया गया था, इसको आप झुठला देंगे? अगर झुठला देंगे तो जितने बड़े कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप ये मत बुझिए कि आप बड़े कुर्सी पर बैठे हैं तो जो आप चाहेंगे वही होगा। हम लोग भी कानून के मानने वाले हैं, नीचे से ऊपर तक, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जो है हमारे लोग भी बैठे हुए हैं। अगर जो भी पदाधिकारी अगर हेरा फेरी करने की कोशिश किया और इतनी बड़ी दरिंदगी करने वाले जो लोगों को बचाने के अगर किसी बड़े तरह का अगर कुछ प्रयास किया तो जान लीजिए बहुजन समाज पार्टी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती है। अभी तो मैंने पदाधिकारियों को सिर्फ इतना अल्टीमेटम दिया हूं कि आप यथाशीघ्र इस घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करके उसको सजा सुनाएं, उसको फांसी की सजा दे। और कल आप लोग को जानकारी में दे दूं, आदरणीय बहन जी इस तरह के घटना से बहुत सेंसिटिव है। पूरे देश में पहली नेता है बहुजन समाज का जिन्होंने इस घटना के संबंध में ट्वीट किया, और ट्वीट ही नहीं किया, हर रोज उस अपडेट ले रही है घटना के अभी तक क्या हुआ है। बहन जी के आदेश पर रोकना चाहेंगे, बहन जी के आदेश पर हमारे कल राज्यसभा के सांसद आ रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। सांसद आ रहे हैं, हाँ राज्यसभा के सांसद आ रहे हैं। बहन जी को 4 दिन पहले आप लोगों ने जानकारी दे दिया है। 4 दिन के बावजूद भी अभी तक जो है अपराधी बिल्कुल फरार है और निश्चिंत से सो रहा है। प्रशासन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कर रहा है। आपका तो कोई भय ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के 40 साल के इतिहास में बिहार में आप भी 40 साल से हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जिस समाज से बहन जी और जिस नाम से बदनाम है कि बहुजन समाज पार्टी चमारों की पार्टी है, हालांकि मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि इस पार्टी में हर कोई है, लेकिन बदनाम इस मामले में है। फिर भी चमार जाति के लोगों के साथ ही इस प्रकार की अप्रिय घटना घटती है। आपका न तो कहीं कोई आंदोलन होता है, न ही कहीं पर किसी प्रकार की आक्रोश मार्च होता है। इसमें आप क्या करेंगे ये बताइए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी संत गुरु महापुरुषों के प्रेरणा से बनी हुई पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 84 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर बना है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब 22 साल तक नौकरी छोड़ करके 63 में ग्रेड 1 की नौकरी छोड़ करके 22 साल तक समाज को जगा करके अपने हक अधिकार को उन्होंने बताने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ने इस देश में समय समय पर जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुषों से हमारे पूरे देश दुनिया को परिचय कराया। तो बहुजन समाज पार्टी ओछी राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता है। पूरे दुनिया में आप न्यूज वीक पत्रिका अमेरिका से निकलती है, आप निकाल के पढ़ ले। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे विश्व के 8 बड़ी हस्तियों में उनका नाम शुमार है। ये भी नहीं शुमार है, सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी नेता है। और बाकी लोग जो चमचे टाइप के नेता है, कभी बीजेपी और कांग्रेस के झांसे में जो फंसे रहते हैं। कोई कहता है कि हम संविधान खत्म कर देंगे, कोई कहता है कि संविधान बचा देंगे। अरे भैया, अब कितना दिन ठगोगे? इतने लंबे समय तक 40 साल तक कांग्रेस इस देश में शासन किया, बिहार में शासन किया। जब परम पूज्य बाबा साहेब को कांग्रेस कंपनी के लोगों ने खून की आंसू रुलाने का काम किया, संविधान बनाने में व्यवधान उत्पन्न किया, संविधान में यहाँ तक कि संविधान सभा में बाबा साहेब चुन कर नहीं जाए, 2 बार कांग्रेस कंपनी ने बाबा साहेब को हराने का काम किया। बाबा साहेब खुरना जयसोर से जब संविधान सभा में चुन के चले गए तो खुरना जयसोर को काट करके पाकिस्तान में मिलाने का काम किया। बाबा साहेब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहेब के ही देन है कि आज दबे कुचले समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज, दलित समाज आज शान स्वाभिमान की जिंदगी जी रहा है। गांव के प्रधान से लेकर देश की प्रधान बनने का सपना देख रहा है। ये परम पूज्य बाबा साहेब का देन है और मानवर कांशीराम साहब बहन कुमारी मायावती का देन। संविधान को आप मानते आ रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जहां पर विपक्षी लोग या जो आरोपी लोग हो वो संविधान को अगर नहीं मानने वाले हैं तो उनके साथ में आप संवैधानिक रूप से चलेंगे तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा। अब अगर न्याय मिलेगा तब बिहार में लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी पार्टी के जो संस्थापक मनोहर कांशीराम साहब और जिनके आइडियोलॉजी से हमारी पार्टियां चल रही हैं, हमारी पार्टी चल रही है, तो बाबा साहेब को कभी काट मार करते देखे हैं का? मानवर साहब ने ये कहा था कि बैलेट से काम ना चले तो बुलेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो मजबूर किया जाता है ना। तो हमारे मजबूर आप नहीं हुए हैं और देखना चाह रहे हैं। अरे मजबूर किया जा रहा है, अंदर आग सुलग रही है। अच्छा, आग सुलग रही है। ज्वाला कब बनेगा? और ज्वाला बनेगा कब बनेगा? ज्वाला और 1000 बेटियों की बलात्कार होगी तब ज्वाला बन चुका है। अच्छा। और लड़ाई हमारी जंग छिड़ चुकी है। हाँ। आज ही नहीं,
जब आदरणीय बहन जी जब 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी तो बड़े बड़े गुंडा मवाली जो है या तो यूपी छोड़ के भागे। सर यूपी की बात नहीं, यहाँ बिहार की बात है। श्रीमान यूपी के इतिहास सब कोई जान रहा है, हम बिहार की बात करके बिहार में इन लोगों को जो आपके ऊपर भरोसा करता है उसको न्याय कैसे मिलेगा? बिहार में आदरणीय बहन जी मेरे जैसे लोगों पर भरोसा की है ना, आज इस पीड़ित परिवार के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं ना। बिल्कुल खड़े हैं। आज भले कोई आकर के चेहरा चमका ले, चाहे इस मामला को चाहे इधर उधर ले जाने की कोशिश करे। खड़े हैं ना पीड़ित के साथ, एकदम खड़े हैं। थानेदार अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, आप थाना पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? कल हमारे सांसद आ रहे हैं जी, परमादरणीय रामजी गौतम साहब आ रहे हैं। कल हमारे वरीय पदाधिकारी जवाब देंगे कि किस कारण से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग जो है कानून को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करते हैं। अगर नहीं होगा तो बहुत सारा सिस्टम है। देखिए लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी काहे नहीं हो रही है, लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की है कि आखिर इस देश में दबे कुचले और खास करके दलितों के बेटी बहन के साथ क्यों जुल्म जाती हो रहा है। हमारी लड़ाई इस पर है, हम परमानेंट इस चीज को रोकना चाहते हैं। हमारी पार्टी परमानेंट रोकना चाहती है कि किसी के बहू बेटी के साथ, किसी की बच्चियों के साथ इस तरह के जुर्म जाती नहीं हो। हमारी लड़ाई उस बात की है, उतना ही सिर्फ गिरफ्तारी हमारा सिर्फ उतना ही तक नहीं है। अभी देखिए सर का कहना है कि हमारी लड़ाई लंबी है, हमारी लड़ाई सिर्फ इस न्याय की नहीं है, हमारी लड़ाई है कि बिहार में इस प्रकार की घटना ना हो, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की लड़ाई हमारी है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में सबको जानते हैं कि 1984 में इस पार्टी की गठन हुई थी, जिनके संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब थे। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा पर यह पार्टी चलती है और इनका कहना है हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक विचारधारा से ही संविधान में आस्था और भरोसा हमारा है और हम उसी प्रकार से काम करने का काम करेंगे। परंतु एक इशारा ये भी है कि कल जो है रामजी गौतम साहब का बिहार में आगमन होने जा रहा है, खास करके इसी मुद्दा पर उनका आगमन है। देखते हैं कि इनकी आगे की आइडियोलॉजी क्या होती है, आगे की इनकी रणनीति क्या होती है और इस पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए जहां पर बहन ने खून बहाया है, क्या वास्तव में बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर जो जितने भी दलित पार्टियां हैं और जितने भी ये जो दलित दलाल की पार्टियां हैं, हम उनको देखना चाहते हैं कि वास्तव में अपनी दलाली को जारी रखेंगे कि इस बहन को न्याय दिलाने के लिए अपनी पसीना के जगह पर खून भी बहाने के लिए तैयार रहते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और एक बात और हमारी ये मैसेज है खास करके समाज के उन दलालों के लिए जो कहता है कि हम इनकी तरफदारी करने वाले, इनको न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम इस समाज से आने वाले जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने सांसद हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं। अगला बार माइक और कैमरा आपके पास लेकर के आ रहे हैं। इस बेटी का हिसाब तो आप ही से लिया जाएगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो आर पार की लड़ाई हमारी होगी, हमारी पत्रकार की लड़ाई आपके साथ आर पार की होने वाली है। आप तैयार रहिए। शुक्रिया।